शिवसेना को 45 सीटें तो मिल ही गई और क्या पता और भी मिल जाए। महाराष्ट्र की राजनीति में क्या चल रहा है ये आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं VUN न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। जैसा आप सभी को पता है, महाराष्ट्र में जल्दी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसकी सूचना चुनाव आयोग ने भी जारी कर दी है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को एक ही फेज में वोट डाले जाएंगे और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। तो इसी बीच सत्ताधारी महायुति में सीट बंटवारे को लेकर पिछले कई हफ्तों से बैठकें चल रही थी। तो अब 45 सीटों पर उम्मीदवार कंफर्म कर दिए गए हैं और यह 45 सीटें गई है महायुति के शिवसेना गुट में, जिससे एकनाथ शिंदे अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इन 45 उम्मीदवारों की लिस्ट में एकनाथ शिंदे का नाम भी शामिल है, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। उन्हें इस बार पाखड़ी सीट से चुनाव लड़ने का मौका मिला है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सिर्फ 45 सीटों पर ही शिवसेना चुनाव लड़ेगी या उसे और भी सीट मिलेगी। अगर सूत्रों की माने तो महायुति में बीजेपी को 152 से 155 सीट मिल सकती है। एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना को 70 से 80 सीटें मिल सकती है और अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी NCP को 52 से 54 सीटें पर उम्मीदवार उतारने की संभावना है। हालांकि एकनाथ शिंदे ने पहले ही लिस्ट में खेल खेल दिया है। उन्होंने महीन सीट से सदानंद शंकर सारवार को उम्मीदवार बनाया है और इस सीट से MNS के अध्यक्ष राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी उम्मीदवार है। इसी वजह से यह सीट VIP सीटों में शामिल हो गई है। पहले लिस्ट में उन सभी विधायकों के नाम शामिल है जो बगावत के समय शिंदे ग्रुप के साथ थे। उद्धव ठाकरे गुट को छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ चले गए थे। इस लिस्ट में परिवारवाद की राजनीति भी देखने को मिली है। परिवार के मेंबर्स को भी टिकट दिया गया है, साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार को भी टिकट दिया गया है। इनमें रामटेक सीट से आशीष जायसवाल, भंडारा से नरेंद्र भांडेकर, वैजपुर से रमेश बोरेनर और उमराघा से ज्ञानराज चोंगले को टिकट मिला है। हालांकि इस समय महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ा दल है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी, लेकिन बिना गठबंधन के वह इन सीटों को जीतकर भी हार गई थी। भाजपा ने 105 सीटों पर जीत हासिल की थी। वर्तमान में बीजेपी के 103 विधायक है, शिवसेना शिंदे के पास 40 विधायक है और NCP अजीत के पास 43 विधायक है। ऐसे में भाजपा राज्य के सबसे बड़े दलों में से एक है। अगर हम पिछले चुनावों पर नजर डालें तो बीजेपी 105 पर, शिवसेना को 56, NCP को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। लेकिन तब शिवसेना और NCP एक साथ ही उनका बंटवारा नहीं हुआ था। हालांकि बाद में जून 2022 में शिवसेना के आंतरिक कलह की वजह से एकनाथ शिंदे 40 विधायकों को तोड़ भाजपा में शामिल होकर नई शिवसेना का निर्माण किया था और वो महायुति बन गई थी। उनका यह प्रयास सफल भी हुआ। जो उन्होंने प्रयास किया था कि हम सत्ता बनाएंगे महाराष्ट्र में, उनकी सत्ता बन भी गई। अब आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा VUN न्यूज।